जय श्री श्याम। चलिए भक्तों, आज मेरे साथ दिल्ली धाम खाटू श्याम के दर्शन करा रहा हूं। एक साथ एक ही मंदिर में, एक ही प्रांगण में मंदिर के आपको मिलेंगे बहुत सारे धाम। तो चलिए आप भी मेरे साथ दिल्ली धाम खाटू श्याम। दिल्ली धाम खाटू श्याम स्थित है जीटी करनाल रोड नियर बाय अलीपुर। जी हाँ, और अगर मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो आप नियर बाय जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन आप उतर सकते हैं। वहां से ई रिक्शा करके आप मात्र 30 रुपये किराया दे करके यहां तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल मंदिर के द्वार पे ही बाइक की पार्किंग मिल जाएगी। अगर आपके पास गाड़ी है तो उसको पार्क करने के लिए आपको लगभग 450 मीटर आगे जाना पड़ेगा। पार्किंग वहाँ से दूर है, मगर चिंता की कोई बात नहीं है। निःशुल्क यहाँ पे ई रिक्शा लगे हुए हैं जो आपको आपकी गाड़ी की पार्किंग तक लेकर के जाते हैं मंदिर के द्वार से। निःशुल्क जूता घर है। अगर आप मंदिर आते हैं तो अपने जूते यहीं पे ही आप जमा कराएं। इधर उधर जो बाहर पड़े हैं इस तरह अपने जूते ना फेंकें। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो बजरंगबली आपको राम लखन के साथ दिखाई देंगे, बहुत ही विराट रूप में, जिसको देख के आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा। दिल्ली धाम खाटू श्याम का मुख्य आकर्षण का केंद्र है ये जोड़ी। ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो तोरण द्वार, ये वही द्वार है जहाँ पे बाबा खाटू श्याम आपको लेने के लिए आते हैं। यहाँ पे इसकी सुंदरता देखते ही बनती है, और जैसे ही आप इसको नज़दीक से देखेंगे आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न चित्त हो जाएगा। इसको बनाने में बहुत अच्छे मटेरियल का प्रयोग किया गया है। सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पे तमाम तरह के लगे हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, लक्ष्मी गणेश आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आपको करोड़पति बना देंगे। पूजा अर्चना कीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए और मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर जाइए। बोलो श्री श्याम की जय। बहुत अच्छे सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बने हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं फैमिली के साथ तो आपको यहाँ तरह तरह के सेल्फी पॉइंट भी लगे हुए मिलेंगे। और तोरण द्वार की जो सुंदरता है उसके तो शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। सेम टू सेम उसी तरह का तोरण द्वार बना हुआ है जैसा आपको चाहिए। एक बार आप देखेंगे तो बिल्कुल भी आप ये समझ नहीं पाएंगे हम इस समय दिल्ली में हैं या फिर राजस्थान में हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको वही प्रसादम की दुकानें दिखाई देंगी, और जो बाबा को प्रिय है गुलाब के फूल वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहीं से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे और नज़ारे आपको 101 अच्छे दिखाई देते रहेंगे। पुराने ज़माने में जिस तरह की पालकी चला करती थी तो बाबा के लिए उस पालकी का भी यहाँ पे इंतज़ाम है। जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आप जाएंगे आगे तो बाबा का जो प्रिय है वो आपको यहाँ पे नीले घोड़े दिखाई देंगे उछलते हुए, और बहुत ही आकर्षक दृश्य है जिसको देखने के बाद आपके मन में बड़ी प्रसन्नता ज़रूर होगी। साथ में माँ सरस्वती का धाम है जो सुंदर है, देखते ही मन बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। चौपाल यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे अमूमन इस तरह की भीड़ लगी रहती है। ये है विशाल बाबा का दरबार। बाहर से इस तरह के दर्शन दिखाई देते हैं बाबा के। और अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे खाटू श्याम एक्सप्रेस बच्चों को ले जाती हुई आप इसके अंदर बैठ के घूम सकते हैं। श्री बांके बिहारी धाम भी यहाँ पे मौजूद है। और ये मंदिर का जो बाहर का नज़ारा है ये देख लीजिए, आपको बिल्कुल गोल्डन कलर में इसको बनाया गया है। और यहाँ पे सप्त ऋषि भी बैठे हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करने का जो कार्यक्रम है इसको यहाँ पे वो करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये देख लीजिए आप, दिल्ली धाम खाटू श्याम लाइव दर्शन आप कर रहे हैं बाबा के। और ये जो अलौकिक दरबार है इसकी जो चमक है वो अपने आप में गजब है और निराली है। यहाँ पे आप दर्शन करते चले जाएंगे और जिस तरीके से यहाँ पे दर्शन करने की व्यवस्था बनाई गई है ये बहुत ही सुंदर है। आप लाइन में लग के बहुत करीब से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ मंदिर परिसर में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि खाना तो सख्त मना है ही। अगर आप खाते हुए पकड़े जाते हैं तो 200 रुपये जुर्माना आपसे लेकर के बाबा खाटू श्याम की जेब में डाल दिया जाएगा, यानी कि दान पात्र में डाल दिया जाएगा। गौ माता का भी यहाँ पे सेवा अर्चना का जो है स्थान दिया गया है, आप देख सकते हैं। और बाबा के दरबार में बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है।
बड़े करीब से आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। लाइन में लग के आप देख रहे हैं सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं। और हम यहाँ से जहाँ से वीडियो को इसको बना रहे हैं, यहाँ पे लॉबी छोड़ दी गई है। अगर बाबा का आप ध्यान करना चाहें तो यहाँ पे बैठ कर के आप घंटों तक बाबा को निहार सकते हैं, बाबा का ध्यान कर सकते हैं। आपको कोई भी मंदिर प्रांगण से जाने के लिए नहीं बोलेगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर दिल्ली धाम खाटू श्याम के अंदर। बनाते हुए हर चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल किया गया है और बड़ी सुंदरता के साथ है। बड़े बड़े सोफ़े भी लगाए गए हैं। बिल्डिंग, दुकान, घर बनवाने के लिए यहाँ पे अर्जी भी लगाई जाती हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ईंटें हैं और सभी भक्त आते हैं और अपनी अर्जी बाबा के चरणों में लगा करके जाते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं। कहा यह जाता है बाबा के यहाँ पे आके जितना बिल्डिंग बनाओगे उतने ही बिल्डिंग का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपका जो घर है उतने ही बिल्डिंग का बाबा आपको स्वयं बना करके देंगे। बच्चे उछल कूद करते हुए मंदिर के प्रांगण में घूमते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और पूरी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम भक्त निकल रहे हैं और इस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। ये भी एक अधूरा पड़ा है, बन रहा है मंदिर ठीक बाबा खाटू श्याम के मंदिर के पीछे है। और ये बच्चों के खिलौने हैं, छोटी रेलगाड़ी है छुक छुक करती हुई। बाबा श्याम दिल्ली धाम एक्सप्रेस के नाम से है, दौड़ती है पूरे प्रांगण में। बच्चों के साथ जब आप आते हैं तो तरह तरह की चीज़ें उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं संडे के दिन अमूमन काफ़ी भीड़ रहती है, मगर आप और किसी दिन आएंगे तो आपको यहाँ पे भीड़ थोड़ा कम मिलेगी। आप बच्चों के साथ यहाँ पे आ सकते हैं और बाबा के लाइव दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छा और सुंदर नज़ारा है। पुराना बैलगाड़ी जिस प्रकार की हुआ करती थी उसी तरह की बैलगाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं। और कुछ भक्त मस्ती में मस्त रहते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं और बाबा को मनाते हैं। कहा यह जाता है जो बाबा के दरबार में नाच लेता है उसे दुनिया संसार के आगे नाचने की ज़रूरत नहीं है। जो बाबा के आगे हाथ फैला लेता है उसको दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बोलो श्री श्याम जी की जय। है वो आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। गीता सार, गीता पाठ, भागवत गीता और भी तरह की कथाएं यहाँ पे होती रहती हैं। उसी लिए यहाँ पे आपको बहुत बड़ा हॉल दिखाई देगा। भक्त काफी पसंद है। बात है इस धाम में पांचाल जी, मैं कह रहा हूँ बस कुछ शब्द ही नहीं है कहने के लिए। धामों में धाम है गुरु जी का, ये बेहतरीन धामों में धाम है। वाकई मजा आ गया। मजे योग्य क्या चीज रही इसमें? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मित्रों की जो परिवार है साथ में उसका एक अलग मजा है। और गुरु जी के दर्शन करने के बाद तो एक अत्यंत और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसने भी धाम का जो निर्माण हुआ है उसके लिए तो बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो परिवार में हमें स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। धामों में धाम है, जिन्होंने इनका निर्माण किया है वो खुश रहे, इस तरह की कामना यहाँ पे संदीप पांचाल जी। सभी लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए दिल्ली धाम खाटू श्याम प्रवेश करते हैं और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे अच्युत प्रबंध हैं। कथा सुनाने के लिए भी आपको मैंने अभी बताया कि बहुत बड़ा यहाँ पे हॉल है। कथाएं अक्सर यहाँ पे चलती रहती हैं और इस तरीके से यहाँ पे वाल्मीकि मंदिर भी बनाया गया है एक। यहाँ पे भी सभी लोग आते हैं और माथा टेकते हैं और रामायण जिन्होंने लिखी थी आप उनके भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। चारों तरफ बहुत बड़ा घंटियाँ यहाँ पे लगी हैं तमाम तरह की। इनके जो सुर हैं नेगेटिव एनर्जी भगाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भर देते हैं। बहुत कार नाम में या कहूँ कि बहुत अजीब और गरीब और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बनी हैं। भारत नमो धाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडिया गेट टाइप का कुछ एक बिल्डिंग यहाँ पे बनाई गई है और इसको यहाँ पे भारत नमो का नाम दिया गया है और बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ एक ही मंदिर प्रांगण में आपको देखने के लिए मिलती हैं। भारत नमो और घंटियों से चारों तरफ इसको गोल्डन कलर से सजाया गया है। ये राम द्वार है और जिस समय विष निकला था मंथन के बाद वो दृश्य आप इस दीवार के ऊपर देख सकते हैं। देवता और राक्षस लगे हैं मंथन करने में। उसके बाद कहीं जाके
निकली थी कुछ बूंदें अमृत की, और उसके बाद देवताओं में और उनमें लड़ाई हुई थी, तो भोले शंकर ने अपने गले में उसको ले लिया था विष को, और फिर नीलकंठ धाम बना वहाँ भोले शंकर जी का। और इस तरह की चर्चाएं तो इतिहास के पन्नों में हैं ही, मगर आज बात दिल्ली धाम खाटू श्याम की चले। गोवर्धन पर्वत को जिस तरह कृष्ण भगवान ने अपनी कनकी उंगली पर उठाया था, वो नज़ारा भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर से जो बारिश कर रहे हैं इंद्र देवता बड़ी भयंकर, वो भी मिलेगी। पूरा गांव बस गया था आकर के इसी के नीचे। इस नज़ारे को देखने के बाद सभी प्रसन्न होंगे। और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। अगर आप चाइनीज़ फूड खाना चाहते हैं, इंडियन फूड खाना चाहते हैं, कोई भी फूड खाना चाहते हैं, तो यहाँ पे तमाम तरह के रेस्टोरेंट आपकी सेवा में मौजूद हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की लेटेस्ट और बढ़िया जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। जय हिंद, जय